Hello everyone, welcome to my YouTube channel, class 8th, chapter number 3rd, understanding quadrilateral, exercise 3.3 introduction, NCERT। अब जो इसमें बेसिक कंसेप्ट्स अपने को पता होने चाहिए वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेट एक्सप्लेन काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, कि क्वाड्रिलेटरल्स की जो अपने पास क्वालिटीज हैं वो अपने को शो करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर में मैं यूज करता हूं ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम, अब ट्रेपेजियम किसको कहते हैं, व्हाट इज ए ट्रेपेजियम? तो ट्रेपेजियम किसको कहते हैं? एट लीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, कि जिसमें कम से कम एक पेयर क्या हो, पैरेलल साइड्स का हो। तो मींस दिस शेप इज क्वाड्रिलेटर, तो दिस साइड एंड दिस साइड पैरेलल साइड, तो ये वाली साइड इस सामने वाली साइड के पैरेलल है। तो पैरेलल साइड्स कौन सी होती हैं? जो जस्ट एक दूसरे के बिल्कुल सामने होती हैं। अगर यही सेम टू सेम ये भी ट्रेपेजियम है तो इसमें ये और ये साइड पैरेलल है। तो ट्रेपेजियम में कम से कम एक पेयर मेरे पास क्या होना चाहिए, पैरेलल साइड्स का होना कंपलसरी है। सेम एज सेकंड काइट। अब काइट तो आपको अच्छी तरह पता है काइट कौन सी होती है, अपने इसको फ्लाई भी करते हैं। तो काइट, तो इसकी जो क्वालिटीज हैं वो ध्यान देना। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, कि जो अगर कोई भी काइट है ना उसकी जो डायगोनल्स होती हैं, डायगोनल कौन सी होती हैं, एक वर्टेक्स से लेके दूसरे वर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस होती है, जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको डायगोनल बोलती हैं। तो दोनों की जो डायगोनल्स हैं वो क्या होती हैं, आपस में परपेंडिकुलर होती है, मतलब वो परपेंडिकुलर मींस 90 का एंगल ड्रॉ करती हैं। ओके, फिर सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर डायगोनल। मतलब इसका कहने का मींस ये है कि एक जो इसकी डायगोनल है वो दूसरी डायगोनल को बाइसेक्ट करती है, मतलब आपस में जो दोनों डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं इक्वल पार्ट्स में, कि जितनी ये डायगोनल होगी उतनी ये वाली होगी, जितनी ये उतनी ये वाली होगी। उसके बाद में जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी ये है कि जो इसकी कंजुगेटिव साइड्स होती हैं, मींस दिस साइड एंड दिस साइड, कंजुगेटिव साइड्स इक्वल होती हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, तो मींस कंजुगेटिव साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये तो था काइट और ये था मेरे पास रोम्बस। रोम्बस में मेरे पास एटलीस्ट वन पेयर क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, और इसमें मेरे पास डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं और आपस में परपेंडिकुलर भी होती हैं। ओके, इट इज क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट टू टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, थर्ड पैरेललोग्राम। तो व्हाट इज पैरेललोग्राम? तो पैरेललोग्राम के अंदर भी आपको कुछ क्वालिटीज हैं जो इसकी ध्यान में रखनी है, उनसे आपको पता लग जाएगा ये पैरेललोग्राम है। फर्स्ट, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। वो कहता है कि जो कोई भी एक पैरेललोग्राम शेप है, इस टाइप से शेप होती है पैरेललोग्राम की, दिस शेप इज ए पैरेललोग्राम। अब ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड है ये वाली और ये वाली, ये पैरेलल होंगी, मतलब एक दूसरे के सामने होंगी जस्ट, तो ये वाली इसके सामने होगी। एंड सेकंड स्टेटमेंट बोला अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं एक दूसरे के और इक्वल भी हैं। एंड थर्ड कांसेप्ट इज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल मींस दिस एंगल एंड अपोजिट दिस, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। सेम एज दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल। क्लियर? एंड फोर्थ कांसेप्ट इज डायगोनल्स बाइसेक्ट अनदर पार्ट वन अनदर, कि जो इसकी डायगोनल्स हैं वो आपस में क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं, मींस ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगी, कि जैसे ये डिवाइड करेंगी तो टू इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, ये इसके इक्वल होगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। क्लियर? फोर्थ पार्ट रोम्बस। तो रोम्बस के अंदर भी सेम एज क्वालिटीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी वही सेम एज कि जो पैरेलल साइड्स हैं उनके पेयर्स होंगे, यानी ये अपोजिट इसके पैरेलल होगी, ये वाली इसके पैरेलल होगी, और ऑल साइड्स आर इक्वल। तो रोम्बस के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी यही है, आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, ऑल साइड्स मींस फोर की फोर साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। फर्स्ट पता लगे अपोजिट साइड पैरेलल होंगी तो सेम एज रोम्बस वाली क्वालिटी, पैरेललोग्राम वाली क्वालिटी आ गई, और ऑल साइड्स क्या होती हैं इसमें, इक्वल, यानी चारों की चारों जो साइड हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अनदर वन अनदर, मींस कि जो डायगोनल्स हैं इसकी ये वाली, ये एक दूसरे को आपस में बाइसेक्ट करेंगी, बट बाइसेक्ट तो करेंगी और इसने बोला परपेंडिकुलर भी होगा, मतलब वो 90 का एंगल भी
ड्रॉ करेंगी जब बाइसेक्ट करेंगी। इट इज क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक्सप्लेन नेक्स्ट टू टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फिफ्थ, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल कौन सा होता है? व्हाट इज रेक्टेंगल? तो रेक्टेंगल वो होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सेम एज कि अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी होंगी और एक दूसरे के पैरेलल भी होंगी। तो ये वाली साइड इसके इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सेकंड, ईच एंगल इज ए राइट एंगल, मींस उसने बोला कि ईच एंगल की जो रेक्टेंगल है उसका ईच एंगल, आपको पता है क्वाड्रिलेटरल है तो 4 वर्टेक्स होंगे, 4 वर्टेक्स होंगे तो 4 ही एंगल बनेंगे। तो 4 के 4 एंगल कितने के होंगे? राइट एंगल मींस 90 डिग्री के होंगे। तो क्लियर? उसके बाद में डायगोनल्स आर इक्वल, वो कहते हैं जो डायगोनल्स हैं वो दोनों आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। और उसके बाद में बोला है एंड बाइसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करेंगी? बाइसेक्ट भी करेंगी। क्लियर? सेम है स्क्वायर की बात करता हूं, इक्वल ऑल साइड्स। स्क्वायर के अंदर आपको पता है ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। इक्वल ऑल एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल है तो 4 एंगल बनेंगे, 4 के 4 क्या होंगे? इक्वल होंगे। उसके बाद में डायगोनल्स आर इक्वल, इसकी डायगोनल भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। सेम एज एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मींस दोनों बाइसेक्ट करेंगी और परपेंडिकुलर मींस 90 का एंगल भी ड्रॉ करेंगी। जिस पॉइंट पे ये बाइसेक्ट करेंगी उस पॉइंट पे 90 का एंगल ड्रॉ होगा। क्लियर? दोबारा सुन लो, रेक्टेंगल कौन सा होता है? जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो और ईच एंगल 90 का हो, डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगी और इक्वल पार्ट्स में। उसके बाद में स्क्वायर के अंदर ऑल साइड्स इक्वल होंगी, ऑल एंगल्स इक्वल होंगे, डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर, कि दोनों डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, मतलब 90 का एंगल बनेगा। तो आई होप इट इज क्लियर। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर न्यू अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन। ओके।